हाय गाइस, माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ प्री का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। काफी लोगों ने अपने अपने मार्क्स शेयर किए। यहां पर बताना चाहूंगा कि क्या लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में रहा है। कई बार लोगों के 4, 6, 8 नंबर तक इंक्रीज हो जाते हैं, तो यहां पर भी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। पहले आप इतना देख लें कि आपका स्कोर जो है वो किस तरीके से यहां पर दोस्तों बनाया जाता है। ये आपकी एक आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ है, जिसमें इन्होंने टोटल सारी कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ ये सारी चीजों की डिटेल के साथ में ये बताया है कि आपका जो स्कोर है वो अराइविंग स्कोर किस तरीके से आता है, क्या प्रोसेस है। तो यहां पर आप देखो, इन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली वाया कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसीडर्ड फॉर अराइविंग एट द करेक्टेड स्कोर आफ्टर अप्लाइंग पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, पहला पैरामीटर ये होता है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि द करेक्टेड स्कोर सो ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट आर मेड इक्विवेलेंट टू टेक केयर ऑफ अ माइनर डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल। मतलब कि जो डिफिकल्टी लेवल है उस चीज को भी कंसीडर किया जाता है जब आपका स्कोर दोस्तों जो है अराइव होता है। ठीक है, यहां पर इन्होंने इक्वेटेड स्कोर के बारे में डेफिनेशन दी है कि स्कोर ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट ऑन एनी टेस्ट आर इक्वेटेड टू द बेस फॉर्म बाय कंसीडरिंग, क्योंकि जितना भी अलग अलग शिफ्ट में जो स्कोर होता है उन सबको एक बेस फॉर्म से कंपेयर किया जाता है, उसके हिसाब से आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। अब यहां पर एक चीज आप देख लेंगे, थर्ड में इन्होंने लिखा है कि फाइनल स्कोर इन ईच टेस्ट आर राउंडेड ऑफ, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट पर इनका राउंडेड ऑफ होता है। तब इन्होंने अपना अपना सबका जो अराइविंग स्कोर है वो दिखाया। मैं आपको कुछ कमेंट्स यहां पर दिखाना चाहूंगा जो आप में से कई सारे लोगों ने दोस्तों अपने अपने कमेंट्स दिए हैं। यहां पर पहले मैं बात करूंगा नयन नीरव की। इन्होंने लिखा है गॉट 4.75 मार्क्स एक्स्ट्रा इन मैथ एंड 4 मार्क्स एक्स्ट्रा इन रीजनिंग, मतलब इनको टोटल 8 नंबर का इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा मैथ में मैंने 22 अटेम्प्ट किए हैं और नंबर आया है कितना, 26.75, मतलब कोई पर्सन अगर 22 बनाकर आया है और इसका स्कोर इतना मिल रहा है। फिर इन्होंने लिखा है कि रीजनिंग में हमने 14 बनाए हैं और इनको मिले हैं कितने, 18 है। तो दोस्तों 4 यहां पर 4 यहां पर 8 नंबर का टोटल इनको फायदा मिला है। इंग्लिश अटेम्प्टेड 30 गॉट 18.75। इंग्लिश में क्या होता है ना कि किसी को यही नहीं पता होता है कितने स्कोर उसको मिलेगा, क्योंकि सब कुछ देखता है सब चंगा सी, मतलब सारा सब कुछ ठीक है, या फिर लगता है यार ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, तो इसलिए लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं। नियर अबाउट इन्होंने 18.75 इतना स्कोर कर लिया। टोटल इनका 63.50 और इनकी कट ऑफ क्वालिफाई हो गई। अब देखो दोस्तों, यहां पर इनकी कट ऑफ क्वालिफाई होने में बहुत बड़ा योगदान इसका है। अगर इसमें से 8 नंबर आप हटा ही दो, ठीक है, तो ये कितने नंबर इनके कम हो जाएंगे, लगभग दोस्तों इनके नंबर हो जाएंगे 55 के आसपास में। ठीक है, और जो कट ऑफ इस बार गई है आपने देखा होगा 58.75, 58 समथिंग, 57.75 ये ईडब्ल्यूएस की है। तो ऐसी कट ऑफ के लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नॉर्मलाइजेशन के पैरामीटर में सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक्यूरेसी। दूसरी चीज है कि जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें उनका डिफिकल्टी लेवल कितना है, कि मतलब अगले बंदे ने भी। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता दूंगा, जैसे मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है, ये ए पर्सन है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन में से जो ए वाला पर्सन है इसने अटेम्प्ट किए हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है, बी वाला है इसने भी 4 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब मैं केवल इन्हीं 2 की कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों के नंबर इक्वल होंगे। अब एज्यूम कर लो कि जो 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, मैंने इस 2 नंबर को बहुत ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट लेवल पे रखा है, ठीक है, 3 वाले को मैंने डिफिकल्ट लेवल पे रखा है। अब आप यहां पर यह कंसीडर होता है कि ए और बी इन दोनों में से जो बंदों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ये डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस कितने टारगेट किया। अगर किसी ने ये दोनों ही क्वेश्चन बना लिए होंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों उसका स्कोर प्रेफर करा जाएगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर भी कंसीडर होता है और दैट इज वाई यहां पर ऐसा हुआ है। अब देखो, इसके बाद आप देखो नेक्स्ट, यहां पर दिवाकर कुमार इन्होंने अपना स्कोर शेयर किया है। इन्होंने कहा आई अटेम्प्टेड ओनली 48 बट आई क्लियर्ड पीओ प्रीलिम्स एंड स्कोर 57.75। ऑब्वियसली ये ईडब्ल्यूएस में होंगे तभी इतनी ही कट ऑफ इसमें गई है, ओके। अब यहां पर देखना, इन्होंने लिखा है ना कि आई गॉट 6.75 एक्स्ट्रा मार्क्स इन क्वांट। इन्होंने 16 अटेम्प्ट किए थे और इनको दोस्तों 22.75 मिल गए क्वांट में, मतलब जितने क्वेश्चन बनाए 100% बिल्कुल नपे तुले बिल्कुल ठीक थे। दैट इज वाई इनको नंबर यहां पर इंक्रीज इस फॉर्मेट में मिले हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा कि ऑल्सो इन रीजनिंग आई अटेम्प्टेड 15 और इनके नंबर आए 19.50, मतलब 15 बनाने पर लगभग दोस्तों 4.5 नंबर का इनको फायदा मिला है, ओके। और इन्होंने इंग्लिश में केवल 17 बनाए और इनको 15.5 नंबर मिले। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन कई लोगों के लिए बिल्कुल जादू होता है और यहां पर नंबर बढ़े हैं। दैट इज वाई मैं यहां पर आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अब ये कोई बड़ी हैं, आई डोंट नो कि ये कौन है। इन्होंने लिखा है कि सर 82 स्कोर किया है टोटल, शेयर करो स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, अगर आप बड़ी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा
करंट अफेयर्स funda@gmail.com, इस पर आप अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए, ठीक है। हम उसको सब्सक्राइबर के साथ भी शेयर करेंगे। ये काफी मोटिवेशन देगा। इंग्लिश में 21.25 है, क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने किया 30.75, रीजनिंग में 30 है, ठीक है। रीजनिंग में आपने भी देखा होगा, अभी आप प्रीवियस वीडियो में देख पाओगे, हमारे यहाँ जो रीजनिंग की मैम पढ़ाती हैं, राइट नाउ वर्किंग भी है बैंक में, तो उन्होंने ही पेपर दिया भी था, पढ़ाती भी है आप सभी को। तो 34.75 इतना स्कोर दोस्तों उन्होंने रीजनिंग में किया है, ओके। तो ये अपने आप में काफी अच्छा है और लोग कर भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी है और भी बहुत सारी चीजें यहां पर कंसिडर होती हैं। दीपक का स्कोर काफी अच्छा है, आई स्कोर 35 इन रीजनिंग। राघव बाली, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा, ठीक है। ये एग्जाम से डर नहीं लगता साहब, नॉर्मलाइजेशन से डर लगता है। बिल्कुल, देखो यार, नॉर्मलाइजेशन से डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सीधी सी बात है कि आप एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कितने कर रहे हो। अगर पेपर टफ आ रहा है तो वहां पर आप तुक्केबाजी तो नहीं लगा रहे हो, इस चीजों को आपको स्टॉप करना होगा, तभी आपको नॉर्मलाइजेशन से डर नहीं लगेगा। सीधी सी बात यहां पर यह है, ओके। 32.75 रीजनिंग में किए, ओवरऑल 81.75 है, 89 इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। तो कन्हैया का स्कोर भी बहुत ही शानदार रहा है। और यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम की शिफ्ट बहुत आसान थी, दैट इज वाई मैडम ने 34.75 का स्कोर कर लिया होगा। देखो यार, ये तो टाइम ही बता रहा होगा, लेकिन मैम काफी प्रैक्टिस करती हैं, बहुत टाइम से आप सभी को पढ़ा रही हैं, ओके। तो उनकी प्रैक्टिस है, पजल्स उनको ऑलमोस्ट सारे लेवल के ही आते हैं, दैट इज वाई उन्होंने स्कोर किया है। यहां पर लिखा है कि ओनली गॉट 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा फ्रॉम द कट ऑफ व्हाइल आई वाज श्योर आई कुड इजिली क्लियर द कट ऑफ इन 2019 आई क्लियर्ड ऑल प्रीलिम्स एग्जाम विद गुड मार्क्स। ये हो क्या रहा है, मुझे एसबीआई पीओ भी क्लियर नहीं हुआ, भगवान। देखो यार, मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि राइट नाउ ये हम नहीं कह सकते कि मतलब ये हो क्या रहा है। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ में कभी कभी चीजें ऐसी चली जाती हैं कि उनको ही नहीं पता होता है कि हम पेपर में कितना अटेम्प्ट कर आए, हम कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, आपने गलती की होगी, दैट इज वाई आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है। देखो यहां पर प्रतीक, इनको 31 मार्क्स मिले, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक, बहुत बहुत। और यहां पर अर्पिता ने लिखा है कि सर इसी शिफ्ट में मेरा मार्क्स कम हुआ है रीजनिंग में, आई डोंट नो व्हाई। मतलब मैम ने जो एग्जाम दिया था उसमें 34.75 थे। तो मैं बार बार मैम का नाम यहां पर डिकोड नहीं कर रहा हूं, दैट इज वाई, क्योंकि हम अभी कुछ कारणों से नाम नहीं आपको बता रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर जो हमारे चैनल पर रीजनिंग की मैम है, सुपर आपको लेसन देती हैं, आने वाले टाइम पर एक लाइव सेशन भी करेंगे और आपके साथ काफी सारी डिस्कशन भी करेंगे। तो ये आप सभी का सपोर्ट है कि कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ रीजंस हैं, दैट इज वाई मैं यहां पर नहीं वो बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। देखो यहां पर इंग्लिश में 28, मैथ्स में 25, रीजनिंग में 33, टोटल 86। क्वालिफाई बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हम नहीं कह सकते कोई फेक है या नहीं है, फेक है। चलो ये सारी चीजें आपकी बातें जो है, जो मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर दी। और नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट काफी अच्छा रहता है और लोगों को फायदा मिलता है। कुछ लोग ऐसे नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल नुकसान मिला है, ऑलमोस्ट लोअर अटेम्प्ट करने वाले लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यही होना भी चाहिए। इवन जिन्होंने हाई अटेम्प्ट भी किया है, 90s किए थे, 88 किए थे, वो भी पेपर को क्वालिफाई कर आए हैं। लेकिन पूरी जो नैया है वो दोस्तों इंग्लिश सेक्शन की वजह से थी कि इंग्लिश में कितने उन्होंने किए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ लगभग 70s के अराउंड में थी, इस बार कम हुई है। लेकिन यही आपको समझना पड़ेगा कि हर एक साल पेपर का पैटर्न अलग होता है। इस बार अलग पैटर्न था, अलग पेपर का लेवल था, दैट इज वाई ये कट ऑफ में देखने को मिली। बाकी आगे और भी आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। एक चीज आपको और कहूंगा कि जिन लोगों का मेंस है वो लोग ध्यान से समझें कि मेंस का एक मॉक लाइव है, फ्री मॉक है, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल टेस्ट है जो प्रैक्टिस मॉक अरेंज करा रहा है, तो आप इसको दें और इसके लिए कोई पे नहीं करना, फ्री टेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाएं और जाकर इसको अटेम्प्ट करें। और इसमें जितने भी पजल्स पूछे गए वो सारे पजल आपको अपने YouTube चैनल पर आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम से पहले पहले मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक सेशन में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा यहां पर पता चल पाए, ठीक है। और आप कनेक्टेड रहिएगा चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट एज यूजुअल टाइम पर दोस्तों मिलता रहे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम आगे की और भी वीडियोस में मिलेंगे। और एक चीज दोस्तों मैं आपको और कहना चाहूंगा कि अभी आने वाले टाइम पर जो भी आपके मेंस के एग्जाम है, इसमें करंट अफेयर्स के लिए हमने बहुत शानदार जो है कुछ वीडियोस करंट अफेयर्स के बनाए और मैं चाहूंगा कि आप सभी उन वीडियोस को देखें, उनसे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि हमने दोस्तों दिसंबर का, नवंबर का, सितंबर, अक्टूबर और अगस्त, ये लगभग पिछले 5-6 महीनों का पूरा करंट अफेयर्स कवर किया है।
और ये जनवरी के जो बेस्ट 500 क्वेश्चंस होंगे ये दोस्तों आपको और मिल जाएंगे। तो लगभग आप देख लो कि 3000 क्वेश्चंस हैं, एक दिन में एक एक करंट अफेयर्स एक एक महीने का आप खत्म करो, इससे आपका पूरी तरीके से ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और मुझे लग रहा है आप अच्छा स्कोर वहां पर करके आएंगे। और कुछ और भी वीडियोस हैं, वो सारे लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, और यहां पर भी आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप इन प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आगे की वीडियोस में हम फिर मिलेंगे।